Good morning, class 7th students. Welcome again to your English classes. So, class 7th, we are here to revise our course again. See, children, your examination is going to start from 21st of July. So, in the leftover period of just 5 to 6 days, we will totally revise our course. So, that if you have any problem regarding any subject like English literature or language, then you can ask me. Okay, children. So, as you all know that your examination is going to start from 21st of July. So, we are here to revise our topics. तो बच्चों, सबसे पहला काम आप लोगों का ये होगा कि आप लोग, मुझे तो पता है, पर आप लोगों का एक ये चीज़ पता लगाने के लिए कि आप लोग कितना सिंसियर हो अपने स्टडीज़ के रिगार्डिंग, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ और वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में उसका सारे बच्चे आंसर देंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू विल कमेंट हियर इन दिस वीडियो दैट व्हेन इज़ योर इंग्लिश एग्जामिनेशन. जिस दिन आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन है उसका डेट, ठीक है, उस दिन कौन सा दिन है और किस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होना है, दैट इज़ मॉर्निंग और इवनिंग, वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताओगे. ओके, सो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड विच आई एम गोइंग टू रिजॉल्व इट टुडे. ओके, सो तो सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सबसे पहली बात कि एग्जामिनेशन मैम कैसे कंडक्ट होगा. तो बच्चों, आप लोगों का एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, ठीक है. देयर इज़ नो ऑफलाइन पेपर. आप लोग अपना एग्जामिनेशन या तो कंप्यूटर पे दोगे, या तो मोबाइल पे दोगे, या तो टैबलेट पे दोगे, या तो लैपटॉप पे दोगे, जहाँ पे भी आप लोगों को जो भी सुविधा है आप लोगों के पास में, टू वट एवर यू आर अडेप्टेबल टू, यू विल गिव द एग्जामिनेशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, ऑन दैट पर्टिकुलर गजेट. ओके, तो आप लोगों का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा. एंड देन आप लोग अब ये पूछोगे कि मैम हम लोगों को लिंक कैसे मिलेगा, पेपर कैसे मिलेगा. तो उसके लिए ये उस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन देने से पहले आप लोगों का एक ईमेल आईडी बना हुआ होना चाहिए. मुझे लगता है सारे बच्चों का बन ही गया होगा अभी तक. जैसा कि 2020 में आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था, द सेम फॉर्मेट विल बी हियर इन दिस 2021 टू. तो मुझे जैसा लगता है कि सारे बच्चों का ईमेल आईडी बना होगा. बट अगर कोई न्यू कमर है, कोई नया बच्चा है, या फिर किसी बच्चे की ईमेल आईडी गड़बड़ हो गई है कि मतलब उस पर पासवर्ड नहीं पता है और वो खुल नहीं पा रही है, तो उसको पता लगाने के लिए, मतलब उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए आप एक न्यू ईमेल आईडी बना लोगे. कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन देने से पहले आपका एक न्यू ईमेल आईडी होना ही चाहिए. न्यू ईमेल आईडी चाहे एग्जिस्टेड वन ऑल्सो, बस आपका एक ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि वैलिड हो. क्लियर? तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. अब आप ये सोचोगे कि अब आपका ईमेल आईडी तो है, अब क्या करना है आपको. तो जिस दिन भी आपका एग्जामिनेशन है, आप उस दिन अपने स्क्रीन पे, स्क्रीन मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट, जो भी आप जिसके थ्रू पढ़ाई करते हो उस पर आप बैठोगे. आपको लिंक जाएगा, ठीक है. उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो फिर आप जीमेल आईडी भरने के बाद उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक पेज खुल के आएगा. उस पर आपको अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी उसमें चीज़ें पूछेगा, डेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ें पूछेगा वो आपको लिखना है. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू सबमिट. और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा. बच्चों, आपका एग्जामिनेशन होगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स का. तो 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा आपका, जिसमें 15 मिनट्स में शायद आपको नेम वगैरह भरना होगा, ठीक है. तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग इतना लेकर के चलो कि आप लोगों को 1 आवर में आप लोगों को अपना एग्जामिनेशन ख़त्म कर लेना है, ठीक है. तो एक बात और, जो बच्चों ने मेरी सारी वीडियोस को देखा होगा, मेरी चीज़ों को जैसे मैंने पढ़ाया उसको डे बाय डे अगर रूटीन को फॉलो किया होगा, उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जामिनेशन देने में. प्रॉब्लम किस बच्चे को होगी? जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, जिस बच्चे ने
मेरे सारी वीडियोस को देखा नहीं है, जिस बच्चे ने का एक्सरसाइजेज नहीं कंप्लीट है, जिस बच्चों का कॉपी का वर्क नहीं कंप्लीट है, उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसमें कुछ न्यू कमर्स भी हैं बच्चे, तो उनके लिए ही रिवीजन एग्जामिनेशन यहाँ पे हम रिवीजन वीडियो हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि आप लोगों को ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन देना है। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि मैम एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। तो एग्जामिनेशन में आपका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन आपका 1 आवर एंड 30 मिनट्स का होगा। एग्जामिनेशन किस दिन है, क्या तारीख है और क्या डे है, आप लोग उसका वो हमको कमेंट करके बताएंगे। वो हम आप लोगों को अभी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे कमेंट करते हैं। तीसरी बात कि एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका होगा 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। सो मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा आपके एग्जामिनेशन का? मैक्सिमम मार्क्स विल बी 50। ठीक है। और 50 मार्क्स में से मैम इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में कैसे कैसे आप सेपरेट करेंगी? तो इंग्लिश लिटरेचर होगा आपका 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा इंग्लिश लिटरेचर? 30 मार्क्स का। तो लिटरेचर हो गया आपका 30 मार्क्स का। एंड देन हाउ मेनी आर लेफ्ट? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का। क्लियर? तो 30 + 20 विल बी 50। तो 50 क्वेश्चंस आपके ओवरऑल हो गए। क्लियर? सॉरी, 50 मार्क्स आपका ओवरऑल हो गया। अब आपका सवाल होगा कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 40। कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल? 40 क्वेश्चंस होंगे। अब ये पूछोगे कि मैम 40 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स का है, तो कैसे कैसे आपने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है, किस हिसाब से, किस मार्किंग के अकॉर्डिंग? तो हम आप लोगों को बता दें बच्चों। देखिए, जो आपका इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन है उसमें आपके 15 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के? 15 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के। आप लोगों ने ये समझ लिया ना कि मैक्सिमम 50 मार्क्स हैं, लिटरेचर 30 मार्क्स का आएगा, लैंग्वेज 20 मार्क्स का आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब लिटरेचर की बात करते हैं पहले। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर में बच्चों लिटरेचर आप लोगों का टोटल 30 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग समझ गए कि लिटरेचर 30 मार्क्स का होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे ये हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पे 25। ये हो गया आपका लिटरेचर 30 मार्क्स का टोटल। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चंस कितने होगा? ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कितने होंगे? तो 15 क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के हो गए। ठीक है। और 10 क्वेश्चंस होंगे आपके, सॉरी 10 मार्क्स रॉन्ग बच्चों, गलत हो गया, सॉरी। ओहो, देखो कैसे होगा। चलो, तो क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हैं? 15 + 5 20 क्वेश्चंस हैं आपके। 15 क्वेश्चंस है आपका 1 मार्क का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 15 क्वेश्चंस 1 मार्क के यहाँ पे। एंड देन 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क। तो 15 नंबर ऊपर हो गया, 15 1 15, तो 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स ऊपर, और 5 2 10। तो 10 में आपने सॉरी बच्चों, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस नहीं है 1 मार्क के, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं। ओके बच्चों, जो मैंने अभी बताया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए। देखिए, समझ लीजिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपके।
स्क्रीन पे। यहाँ पे आपका लिटरेचर होगा 30 मार्क्स का, जो कि हमने आप लोगों को बताया। अब सेग्रीगेशन कैसे होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स के बीच में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 20 क्वेश्चंस होंगे आपके 1 मार्क के, तो ओवरऑल यहाँ पे मार्क्स कितना हो गया 20 मार्क्स। एंड देन 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क, तो 5 टू सा कितना हुआ 10 मार्क्स। तो ऊपर कितना हुआ 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, दैट मीन्स 10 मार्क्स। तो 20 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स टोटल 30 मार्क्स ऑफ लिटरेचर, ये आपका लिटरेचर का हो गया। देन आपका लैंग्वेज सेक्शन होगा, क्लियर। लैंग्वेज सेक्शन आपका 20 मार्क्स का है टोटल। तो 10 क्वेश्चंस आपके होंगे 1 मार्क के और 5 क्वेश्चंस होंगे आपके 2 मार्क के। तो 10 1 ज़ा 10 मार्क और 5 2 ज़ा 10 मार्क, तो 10 and 10 इफ़ यू विल ऐड यू विल गेट 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपका ये हो गया। तो 30 क्वेश्चंस लिटरेचर एंड 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज, ये आपका हो गया फॉर्मेट ऑफ पेपर। आपको ड्यूरेशन पता चल गया 1 hour 30 minutes, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि होंगे आपको 40 क्वेश्चंस, आपको ये समझ में आ गया। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब क्या होगा, MCQs बेस्ड क्वेश्चन होगा बच्चों। क्या होगा, यहाँ पे आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसका अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो उसके नीचे आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 सपोज लिखा है, उसके नीचे 1 2 3 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। आप क्वेश्चन को बहुत थॉरली रीड करोगे, बहुत ध्यान से समझोगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और उसके बाद आप मोस्ट सूटेबल आंसर को टिक करोगे, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको आंसर गलत आप मार्क कर दोगे, जो आपके नंबर्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने अच्छे से बताने के बाद मैं यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ आपको, एक एक चीज़ें मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ। अब इसके बाद जो बच्चा गलती करता है, मतलब वो क्या करता है फिर उसका तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको दिया है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है, आपको जो भी सही क्वेश्चन है उसको मार्क करना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना, अच्छे से केयरफुली रीड करना, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बिना समझे ही गलत आंसर मार्क कर देते हैं और उसके बाद उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे, उसके बाद जो भी आपको सूटेबल आंसर लगेगा उसको टिक करोगे। एंड देन अगर आपको एग्जामिनेशन आपका जल्दी हो गया तो आप लोग सबमिट भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग हड़बड़ी में मत रहना, आप लोग पूरा टाइम देना, 1 घंटे की तो बात है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो वो अपने आप ही वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। एग्जामिनेशन जैसे ही आपका टाइम ओवर होगा वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन से रिलेटेड बातें, जो आपका सिलेबस के रिगार्डिंग बातें हैं और जो पेपर के रिगार्डिंग आपकी बातें हैं। अब आपको प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि मैम सिर्फ एक्सरसाइज आएगा कि शॉर्ट आंसर भी आएगा कि लॉन्ग आंसर आप कैसे देंगी, क्योंकि MCQ है तो लॉन्ग आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए देखिए, MCQs में आप लोगों को एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स तो कैसे भी दिया जा सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। चैप्टर की किताब में से भी कोई भी क्वेश्चन हम फ्रेम करके दे सकते हैं चैप्टर के बीच में से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बचा लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर में बच्चों जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और उसमें जैसे यही आपका लेसन नंबर 1 है द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, तो इसमें मैंने जो भी शॉर्ट आंसर लिखवाया होगा उसके जो सेंटेंसेस लिखवाए होंगे उनके बीच में मैं फिलिंग द ब्लैंक्स बना करके दे सकती हूँ। लॉन्ग आंसर्स के जो क्वेश्चंस है उसके जो सेंटेंसेस है उसके बीच में मैं फिलिंग द ब्लैंक्स बना करके दे सकती हूँ, ठीक है। तो इसके चक्कर में बच्चे ये नहीं समझेंगे कि मैम MCQs बेस्ड क्वेश्चन है तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर लर्न करने की और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों एग्जामिनेशन आपको देना है, पढ़ाई आपको वैसे ही करना है, भले ही कोविड चल रहा हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारी पढ़ाई पूरी 100% करनी है, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ते आए हैं। तो इसलिए अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर लर्न करना है या नहीं। मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर से भी कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। और मैं एक बात बार बार बोल रही हूँ कि जो बच्चा मेरा डेली का वीडियो देखता है, डेली एग्जामिनेशन डेली मेरा वर्क कंप्लीट करता है, उसका तो कुछ भी रुकने वाला नहीं है, वो तो सब चीज़ों को क्लियर कर लेगा क्योंकि उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर है।
अब वर्ल्ड मीनिंग की बात आती है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम वर्ल्ड मीनिंग भी आएगी। तो हाँ बच्चों, वर्ल्ड मीनिंग भी आएगी, क्योंकि आपको वोकैबलरी भी तो लर्न करनी है। आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, इंग्लिश मतलब आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वर्ल्ड मीनिंग को भी हम पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग बातें। अब इसके आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ ऐसे समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे इस कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हो। लेकिन कमेंट करने से पहले आप ये समझ लेना कि आप कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हो जो कि वाकई में पूछने के लायक सवाल हो। कमेंट करने से पहले सारे बच्चे इस वीडियो को कायदे से देखेंगे, एक एक चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनेंगे ध्यानपूर्वक। उसके बाद अब जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दिया है कि कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे, मैंने लिख लिख के बता दिया कि हर एक सेक्शन में किस तरीके से आएगा, मैंने सब कुछ बता दिया, शॉर्ट लॉन्ग कैसे आएगा, वर्ल्ड मीनिंग कैसे आएगा। अब कोई बच्चा मेरे से कमेंट करके ये नहीं पूछेगा कि मैम शॉर्ट आएगा कि नहीं, मैम लॉन्ग आएगा कि नहीं। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि मैम क्या चैप्टर के बीच में से आएगा, कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि मैम कैसे पेपर आएगा। तो कोई भी ऐसी उलूल जुलूल सवाल यहाँ पे आप लोग कमेंट करके मत पूछिएगा मुझसे। वो सब कमेंट करने से पहले आप लोग वीडियो को कायदे से देखेंगे, समझेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखोगे, तब जा करके क्लियर होगा कि वाकई में पेपर में करना क्या है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग आज से जब तक आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, हम लोग डेली फटाफट चीज़ों को रिवाइज़ करते चलेंगे। तो आज हम लोग लिटरेचर में लेसन नंबर 1 रिवाइज़ करते हैं, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें बच्चों बस एक ये पोएम थी जो कि सरोजिनी नायडू ने लिखी थी, और इसमें इन्होंने यही बताया था, इस पूरे पोएम का समरी यही था कि जब सरोजिनी नायडू यंग थी, जब वो एक बच्ची थी, जब वो जवान थी, तो वो स्प्रिंग सीज़न का बहुत खुशी से वेलकम करती थी, विद ऑल हैप्पीनेस। क्योंकि स्प्रिंग सीज़न जो है वो अपने आप में बहुत ही क्या हो, बसंत का सीज़न कितना अच्छा होता है ना, नए नए फूल निकलते रहते हैं और पूरे मतलब खेतों में हरियाली छाई रहती है। तो उस सीज़न को वो बहुत अच्छे से वो वेलकम करती हैं, गाना गाती हैं, अपने यूथ डेज़ को वो याद करती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं सिल्वर एंकलेट्स पहनी रहती हूँ, और इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें याद करती हैं अपने यंग एज के बारे में। लेकिन अभी वो रो रही हैं इस बुढ़ापे में, क्योंकि अभी वो बूढ़ी हो गई हैं। सरोजिनी नायडू बताती हैं कि मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ, और मेरे अंदर अभी वो ज़ील नहीं बचा रह गया, अभी वो इन्जॉयमेंट नहीं रहा जो मैं जवानी में जिस तरीके से स्प्रिंग का स्वागत करती थी, वो अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए ये बेचारी अपने मनोस्थिति को बताती हैं, इनके मन में जो चल रहा है, इनके जो भी थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग द ओल्ड एज, उसके बारे में ये शेयर करती हैं इस पोएम में हम लोगों के साथ में। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा कुछ इस पोएम में नहीं था। इसके बाद आप लोग वोकैबलरी आप लोग लर्न कर लोगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्सरसाइजेस कर लेते हैं फटाफट। तो एक्सरसाइजेस में MCQs में क्या है बच्चों, द पोएटेस एड्रेसेस द पोएम टू द स्प्रिंग, ऑब्वियसली स्प्रिंग पोएम का नाम ही है। ठीक है, द पोएटेस यूज टू वेयर सिल्वर कलर्ड एंकलेट्स ऑन हर फीट। ठीक है, तो हम लोग जो अपने पैरों में पायल पहनते हैं, वो सबकी कित कैसी होती है, चांदी की पायल होती है, तो उसको आप लोग सिल्वर एंकलेट इस तरीके से लर्न कर सकते हो। इन द पोएम द पोएटेस इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है, पोएम में जो है पोएटस किस चीज़ की क्या मांग रही हैं, तो वह माफ़ी मांग रही हैं स्प्रिंग से कि मैं अब आपका स्प्रिंग जो सीज़न है, मैं तुम्हारा अब उतने अच्छे से वेलकम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट, द पोएटस यूज टू लाफ टू ग्रीट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। पोएटस हंसती थी जब वो स्प्रिंग का स्वागत करती थी। पोएटस हैज़ नाउ फॉरगॉटन द सॉन्ग शी यूज टू सिंग। पोएटस अभी भूल गई हैं जो वो गाना गाया करती थी। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है बच्चों, द पोएटस इज स्टिल फेथफुल टू स्प्रिंग। पोएटस क्या है, फेथफुल है स्प्रिंग के लिए। द पोएटस यूज टू ग्रीट स्प्रिंग क्लैड इन अ व्हील ऑफ गोल्ड। हर sorrow ridden heart has brought this change. The poetess has forgotten the secret of spring joy. Match the following. The poetess greeted spring with silver anklets on her feet. Sorrows of life have made the poetess forget sweet songs. The odds of life have chilled the joys of youth. There was a song which the poetess used to sing. Forgive me, O my comrade spring. तो ये बच्चों आपका लेसन नंबर 1 का रिवीजन हो गया। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर्स आप लोग खुद से करोगे, और लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स भी आप लोग खुद से रिवाइज करोगे।
फिर मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे ही आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बट दिमाग में ये चीज़ें रहें कि रीजनेबल कमेंट होना चाहिए, फालतू का सवाल मेरे से कोई नहीं पूछेगा। ओके क्लास, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय।